हेलो हेलो एवरीवन, हाय, आई एम गोपाल। आज का जो सवाल होने वाला है, दैट विल बी थर्ड प्रॉब्लम ऑन द टॉपिक ऑफ बाइनरी सीरीज, बाइनरी सर्च सीरीज, जो कि ब्लाइंड 75 का थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक ने फोर्थ टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हमने एरेंड हैशिंग, टू पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट कर रखा है डिटेल इंस्ट्रक्शन मैनर में। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू शुड, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू फॉलो दिस सीरीज। ठीक है। और इन टोटल हमने, ये हमारा 19वां प्रॉब्लम होने वाला है इस सीरीज में। द क्वेश्चन इज प्रिटी डिजाइन बेस्ड काइंड ऑफ थिंग, मतलब जैसे हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइनिंग वगैरह उस कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है ना, वैसे टाइप की ये है। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या अप्रोच रहेगा, क्या इंट्यूशन रहेगा, वो सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी कह रहा है कि टाइम वेस्ट की वैल्यू स्टोर। ठीक है। डिजाइन ए टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, time based key value data structure that can store multiple values for the same key at different timestamp। important part, हाँ। हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है फॉर द सेम की एट डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स एंड रिट्रीव द कीज वैल्यू एट अ सर्टेन टाइम स्टैम्प। इम्प्लीमेंट द टाइम मैप क्लास जिसे हमें इंप्लीमेंट करना है। ये कंस्ट्रक्टर है, इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। वॉइड सेट, सेट फंक्शन क्या करता है, एक की स्ट्रिंग लेता है, एक वैल्यू स्ट्रिंग लेता है, एक टाइम स्टैम्प इंटीजर लेता है, स्टोर्स द की विद द वैल्यू एट द गिवन टाइम स्टैम्प। ओके। स्ट्रिंग गेट क्या करता है, की एंड टाइम स्टैम्प जो आपको इनपुट दिया होगा इस गेट फंक्शन में, रिटर्न्स ए वैल्यू such that set was called previously with timestamp previous less than equal to timestamp. If there are multiple such values, it returns the value associated with the largest timestamp previous. If there are no values, it returns empty string. I think you should read it twice। ठीक है। थोड़ा उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको क्या कर रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप का इंप्लीमेंट करना है। ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इंप्लीमेंटेशन हो नहीं सकता, इसलिए हमें कुछ कुछ तरीके से इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जिसमें क्या क्या हो सकता है। दो मेन फंक्शन है, एक गेट है, एक सेट है। सेट फंक्शन क्या करता है, एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करता है, बट अलोंग विद द स्पेसिफाइड टाइम स्टैम्प। ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प के साथ एक वैल्यू आपको गिवन होगा, उसके साथ वो स्टोर करता है। किस तरीके से स्टोर करना है, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू अस। एंड स्ट्रिंग गेट क्या करता है, गेट फंक्शन में दो पैरामीटर होगा, एक होगा की, सेकंड वन इज द टाइम स्टैम्प पैरामीटर। हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू रिटर्न करना है फ्रॉम आवर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर भी हमने ये सेट फंक्शन के टाइम पे स्टोर कराया होगा। क्या रिटर्न करना है, उस की के करेस्पॉन्डिंग वो वैल्यू जो कि लेस देन वो वैल्यू जिसका करेस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प या प्रीवियस टाइम स्टैम्प जो कि यहाँ पे कह रहा है इज लेस देन इक्वल टू करंट टाइम स्टैम्प, दैट इज दिस वन, द आर्ग्यूमेंट में जो मेंशन्ड है। ठीक है। मतलब अगर उसने 5 के अराउंड कुछ x1 दे रखा है, 10 के अराउंड x2 दे रखा है, दिस इज टाइम स्टैम्प एंड दिस इज वैल्यू फॉर की के। ठीक है। ऐसे अगर दो वैल्यू आपके पास पड़े हुए हैं, और ये क्या कह रहा है, अगर आपको बोला कि की के लिए 15th टाइम स्टैम्प पे क्या है, तो आपको क्या रिटर्न करना है। आपने देखा कि हमारे की के लिए दो वैल्यू प्रेजेंट है। आप देखोगे लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 15 क्या है, ये दोनों ही है, बट उसने बोला विद द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प प्रीवियस उसे रिटर्न करना। दैट मींस 10 इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल other available timestamp which are less than equal to 15, so you should be returning x2। यू, आई थिंक अगर आपको कोई कहीं पर भी डाउट आ रहा है, थोड़ा एक दो बार रीड करना, सिंपल बेसिक इंग्लिश ही है और कुछ नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है। अगर ऐसा हो कि मान लो कि हमारे पास की के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा वैल्यू है, मान लो कि 15 और वैल्यू है v1, और ऐसे ही एक 25 एंड वैल्यू है v2, पर आपको जो क्वेरी गेट फंक्शन बोल रहा है के लिए 5 टाइम्स टाइम के अराउंड क्या है, हम देखेंगे कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा हो, देन वी शुड इन दैट केस रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग। कूल। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। द एग्जांपल टेस्ट के साथ देख सकते हो, इनने क्या बोल रखा है, की और वैल्यू का जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, दैट कैन बी एट मैक्स एट अराउंड 100, मतलब 100 कैरेक्टर हो सकता है की या फिर वैल्यू में एट मैक्स। की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड लेटर्स ओनली, डिजिट्स ओनली। एंड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या हो सकता है, 1 तक जा सकता है। द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द ऑल टाइम स्टैम्प्स ऑफ सेट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब जो सेट फंक्शन इज कॉल्ड विथ के वी एंड टाइम स्टैम्प, और जो टाइम है ना, हर सेट फंक्शन के जो टाइम वन सेट फंक्शन के और होगा टाइम टू, दे आर लाइक नॉट
इक्विवेलेंट, मतलब कोई ऐसा मैचिंग नहीं आएगा। तो आपको ये डरने की बात नहीं है कि किसी के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू वन और वैल्यू वन दोनों सेम है और टी वन और टी वन भी सेम है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये यहाँ पे टी वन होगा तो टी टू ही होगा, आपको डरने की ये जरूरत नहीं है। बेसिकली टाइम स्टैम्प्स आर यूनिक, यू हैव टू यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सिमिलर टाइम स्टैम्प केसेस, ठीक है। तो इसके साथ बिफोर गोइंग टू एग्जैक्ट सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, आई वुड हाईली रिकमेंड टू कीप इट इन योर प्रैक्टिस। क्या, एक सेकंड, हाँ, क्या प्रैक्टिस करना है? एवरी टाइम दैट यू एनकाउंटर विथ सच डिजाइन पैटर्न क्वेश्चन, जस्ट डू 2-3 स्टेप्स. What? Write down store requirement. Second, write down get या फिर fetch requirements. Third, think about the optimal store pattern, store approach for fetch या get operation. क्या करना है, हमें क्या क्या रखना है, उसका एक सूडो मतलब एक डायग्राम टाइप का बनाओ। देन देखो कि आपको किस तरीके से वैल्यूज रिटर्न करना है। कुछ भी मांग सकता है ना, वो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से गेट या फेच फंक्शन से आपको कॉल करा जाएगा। वो लिखने के बाद ये देखो, जो गेट या फेच फंक्शन को मैं एफिशिएंट करने के लिए अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज 2 or 3 steps that I would highly recommend you guys to note down or think about at the very first case when you encounter such design pattern cases, ठीक है। तो इस हिसाब से हम भी करते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टोर। इसने कहा हुआ, जस्ट लेट मी क्विकली इरेज इट, ठीक है। इसने बोला कि बॉस अपन को एक सेट फंक्शन है जहां पर की वैल्यू टाइम स्टैम्प, और ये सेट फंक्शन हमारे डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर की के लिए मल्टीपल वैल्यू एट स्पेसिफाइड टाइम स्टैम्प स्टोर कर सके। मतलब कि जो स्टोरिंग रिक्वायरमेंट है वो ऐसा कुछ आता है कि के वन अगर है, की वन है, की वन के लिए वैल्यू वन टी वन, वैल्यू टू टी टू, वैल्यू थ्री टी थ्री, ऐसे स्टोर कर सकता है। सिमिलरली की टू के लिए वैल्यू वन डैश टी वन डैश, वैल्यू टू डैश टी टू डैश, एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ स्टोर कर सकते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता किस तरीके से स्टोर करना है, हमने देखा इतना ही हमारा स्टोरिंग रिक्वायरमेंट है। द सेकंड पार्ट हियर इज द फेच रिक्वायरमेंट। फेच रिक्वायरमेंट, द फेच रिक्वायरमेंट, इट्स आस्किंग अस टू गेट कि गेट फंक्शन आपको जब भी बोले, आपको की के करेस्पॉन्डिंग उस टाइम स्टैम्प के सबसे मैक्सिमम चीज चाहिए। मतलब मैंने कहा कि अच्छा, की के करेस्पॉन्डिंग, की के करेस्पॉन्डिंग बहुत सारे v1 t1, v2 t2, v3 t3, v4 t4। तो उसने कहा कि यहां पर, यहां तो मैंने एज्यूम करा था वो v1 एज माई प्राइमरी, t1 एज माई सेकेंडरी, पर उसने बोला टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है अमंग ऑल द स्टोर्ड वेरिएबल्स किस किस कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज है, मतलब ऐसा कौन से कितने पेयर्स हैं जिनकी टाइम स्टैम्प इज लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प जो गिवन है, और उसमें से सबसे मैक्सिमम निकालना है। अब इस चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसे तरीके से रख सकता हूं, अगर मान लो कि मैं बिना स्टोर करके किसी की के करस्पॉन्डिंग, मैंने देख लिया कि की विल बी माई स्पेसिफाइड डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है उसका जो पार्टीशन होगा की वन, की टू, की थ्री के बेसिस पे, क्योंकि हर एक कीज की जो वैल्यू है वो अपने एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, नो डाउट। अब हर की में ना, मैं मान लो कि अगर कुछ भी ऑर्डर तरीके से नहीं रखता हूं, तो फॉर एवरी क्वेरी गेट, व्हाट आई शुड बी डूइंग इज की वन के ऊपर जितने भी अवेलेबल डेटा सेट, दैट इज लाइक दिस, आई विल बी ट्रैवर्सिंग ऑन ईच ऑफ दिस डेटा एंड आई विल बी चेकिंग कि अगर टी वन, इनिशियली आई विल बी स्टोरिंग आंसर एज लाइक, क्या करूंगा मैं, आंसर टाइम स्टैम्प और आंसर वैल्यू, ठीक है। आंसर वैल्यू, क्योंकि मैं टाइम स्टैम्प के बेसिस पे चेक करूंगा कि मेरा क्या मैक्सिमम टाइम स्टैम्प है, और वैल्यू में उसका रेस्पेक्टिव स्टोर करूंगा। तो मैं इसीलिए क्या करूंगा, इस पे हर एक केसेस पे जाके ट्रैवर्स करूंगा, मैं देखूंगा क्या टी वन लेस देन इक्वल टू गिवन टी है, मतलब लेट्स से कि टी जी लाइक गिवन टी है ना। अगर ऐसा है लेस देन इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा अगर आंसर टाइम स्टैम्प जो आपने स्टोर कर रखा है अगर वो लेस देन टी वन है ना,
तो आंसर T1, आंसर टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दो T1 से, आंसर वैल्यू को भी अपडेट कर दो V1 से। सिमिलरली मैं देखूंगा T2 के लेस देन इक्वल TG है, वो लेगा नहीं, देन आई शुड स्किप इट। अगेन T3, देन आई शुड से कि हाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन अगेन आई विल बी चेकिंग कि आंसर T जो है वो क्या छोटा है T3 से। अगर छोटा है देन आई शुड बी स्टोरिंग द आंसर T as T3 एंड आंसर V शैल बी अपडेटेड विद द V3। इस तरीके से मैं सारे ही डेटा सेट पे ट्रैवर्स करूंगा कर करस्पॉन्डिंग गिवन गिवन की वैल्यू इन माई गेट फंक्शन। ठीक है, तो इसका तो एफिशिएंसी होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक अगर एन टाइम ले रहा है, हर अगर हर गेट फंक्शन इस हिसाब से बिना ऑर्डर जब सेट में डेटा रख रहा हूं, दैट इज टेकिंग द वर्स्ट के सिनेरियो एन टाइम्स, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि टोटल कॉल्स कितने हैं और एन की वैल्यू एटमैक्स कितनी हो सकती है। एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है की जो लेंथ है यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ, तो एटमैक्स अगर टाइम स्टम्प 1E7 है तो 1E7 तक आपको एटमैक्स जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर की के लिए इतने यूनिक वैल्यूज हो सकते हैं, है ना एन। और कॉल्स कितने हो सकते हैं, क्वेरी कॉल्स, गेट फंक्शन के क्वेरी कॉल्स कितने हो सकते हैं, एटमैक्स 2E5, तो इंटू 1E7 विल गिव मी 2 into 1E12 which will give me nothing but TLE error, time limit exceeded error. So that is why I need to optimize this stored value set of a particular key। ठीक है, अब मैं की के करस्पॉन्डिंग डेटा को किस तरीके से किस ऑर्डर में स्टोर करूं कि मैं एफिशिएंटली, देखो 2 into 1E5 जो नंबर ऑफ क्वेरीज है ना, ये तो रहने ही नहीं रहने हैं। मैं अगर कुछ तरीके से अगर मैं 1E7 का कुछ ऑप्टिमम वर्जन निकाल सकता हूं, जैसे कि क्या रूट एन चलेगा, रूट एन नहीं चलेगा, ऑब्वियसली 1E3 के अप्रोक्स आएगा, दिस विल अगेन गिव अस 2 into 1E8 टीएल आ जाएगा। तो क्या रूट एन से पीछे जो है लॉग ऑफ एन, yes log of n can work, क्योंकि 1E7 is approximately nothing but at max 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 मतलब 1E9 जाता है, तो at max it will give us 30 iterations extra, so 60 into 1E5 at max case, मतलब जो कि ऐसा आएगा भी नहीं, तो आपको this can work। So we need to find a way to store our orders, मतलब जो वैल्यू सेट फॉर ए पर्टिकुलर की K1 और K2 such that we can retrieve any value which is having a timestamp less than equal to t given and its corresponding value। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च है। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च अगर अपन इंप्लीमेंट करें कि हमारे पास अगर T1 अगर की 1 के करस्पॉन्डिंग अपन वैल्यूज इस तरीके से स्टोर करें, T1 V1, T2 V2, T3 V3, T4 V4, उसको अगर आप स्टोर करना चाहो, अगर इस तरीके से आप स्टोर करते हो, देन व्हाट विल हैपन कि आप चेक करोगे क्या ये जो मान लो कि किसी एक पॉइंट पे मिड वैल्यू ये आया, आपने देखा T2 क्या है, T2 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब यहां से यहां तक सब वैलिड है और आंसर इज करेंटली V2। सो दिस सर्च स्पेस इज एक्सप्लोर्ड काइंड ऑफ, क्योंकि ये हमने देख लिया तो इससे पीछे जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें जो भी ऑल टाइम स्टैम्प्स दैट आर satisfying this condition t given less than equal to t given, हमें उसका मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अगेन विल बी ट्रैवर्सिंग ऑन दिस सर्च स्पेस, तो मतलब लेफ्ट डिस्कार्ड हो गया, राइट पे हम ट्रैवर्स करेंगे, अगेन विल बी फाइंडिंग द मिड वैल्यू। अगर T4 इज ग्रेटर देन TG आ रहा है तो हम बोलेंगे यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है, देन वी शुड बी फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज। इस हिसाब से हम बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन करके एक लॉग ऑफ 1E7 आइट्रेशंस में हम आंसर रिक्वायर कर सकते हैं फॉर द गेट फंक्शन कॉल। ठीक है, अब इसी को ही बाइनरी सर्च आप अगर रॉ इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो देन यू कैन डू इट, बट देयर आर द फंक्शंस कॉल्ड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। Lower bound and upper bound is nothing but internally based upon lower bound and upper bound are the functions of like vector, set एंड मल्टीसेट, जहां पर भी ऑर्डर तरीके से डेटा स्टोर्ड है। अगर वेक्टर में डेटा स्टोर्ड है ऑर्डर तरीके से, देन यू कैन यूज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। सिमिलरली फॉर सेट एंड मल्टीसेट आप क्या कर सकते हो, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फंक्शंस कॉल करके आप अपने बाइनरी सर्च के ही रिक्वायर्ड जो भी एस्पेक्ट है वो अचीव कर सकते हो। लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या करते हैं, आपको गिवन वैल्यू के साथ अगर फॉर एग्जांपल 13579 है और आपको लोअर बाउंड यहां पे चलाना है, लोअर बाउंड फॉर 4 इज, लोअर बाउंड क्या करेगा, अगर वो वैल्यू एग्जैक्टली प्रेजेंट है देन इट शुड बी गिविंग दैट एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं तो उससे जस्ट बड़ा वैल्यू। मान लो कि यहां पर 3 में ढूंढ रहा हूं, 3 में ढूंढ रहा हूं, तो ये देखेगा क्या 3 एग्जैक्टली प्रेजेंट है, बोला कि यस, देन इट शुड बी रिटर्निंग 3, ए पॉइंटर टू 3 दैट शुड बी 3, है ना।
अगर मैं बोलूंगा 4 का लोअर बाउंड दो, ये बोलेगा कि क्या 4 प्रेजेंट है, नहीं है, देन यू शुड बी रिटर्निंग 5। ठीक है, जस्ट बड़ा, बराबर या फिर जस्ट बड़ा, वो पॉइंट देगा। सिमिलरली व्हाट डज अपर बाउंड डू इज 13579, मैं जब भी बोलूंगा 5 का अपर बाउंड दो ना, उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू देगा, दैट इज 7 विल बी रिटर्न बाय अपर बाउंड कॉल। upper bound of 5 will be returning 7. This is what is done with the binary search implementation logic only. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी k के करेस्पॉन्डिंग, किसी भी की के करेस्पॉन्डिंग मैंने t1 v1, t2 v2, t3 v3 स्टोर कर रखा है, t4 v4। मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू करी कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली exactly कोई एक t डैश हो, दैट शुड बी इक्वल टू tg, नहीं हो तो हमें क्या करना है, ऑल द टी डैश लेस देन टी जी, हमें इनके साथ ही कंसर्न है, तो अपर बाउंड के साथ हमारा कंसर्न है नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, हम लोअर बाउंड चलाएंगे, लोअर बाउंड चलाएंगे हमारे इस डेटा सेट के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी जिस कंटेनर में हमने रखा हुआ है, उसका फर्स्ट पैरामीटर शुड बी द टाइम स्टैम्प गिवन, एंड वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट विल बी आवर स्ट्रिंग पैरामीटर, है ना। स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होगा हमें नहीं पता। देखो लोअर बाउंड अपर बाउंड आप सिंगुलर वैल्यू में थोड़ा विजुअलाइजेबल है, आप जब सिंगल वैल्यू पे लोअर बाउंड अपर बाउंड, मैंने बताया कि 1357 है, आपको 4 का लोअर बाउंड, देन यू कैन विजुअलाइज कि हाँ 4 के रेस्पेक्टिव जाके वो देखेगा क्या 4 के रेस्पेक्टिव एग्जैक्टली 4 प्रेजेंट है, नहीं है तो देन उसे जस्ट बड़ा दे देगा। दैट इज व्हाट सिंगल वैल्यू के ऊपर बाइनरी सर्च लुक्स लाइक। ठीक है, बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से कि 5 के साथ आपको एबीसी है, 10 के साथ आपको सी डी है, और लेट्स से 15 के साथ आपको ईएफ है। अब यहां पर आप बोलोगे कि वी कैन नॉट सिंपली रन ऑन द फर्स्ट टाइम स्टैम्प, क्योंकि हमने डेटा को एज ए पेयर ही स्टोर कर रखा है। तो उस केस में क्या होगा, तो हम देखो लोअर बाउंड या अपर बाउंड फर्स्ट क्या करता है, इट डज चेक फॉर द एग्जैक्ट फर्स्ट पैरामीटर। लेट्स से कि मैंने टाइम स्टैम्प टी दिया, तो वो देखेगा ऐसे कौन से टाइम स्टैम्प है जो कि लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प लोअर बाउंड के केस में चेक, लोअर बाउंड की केस कर रहा हूं मैं, बोलूंगा कि अगर लोअर बाउंड कॉल किया फॉर एग्जांपल टी के लिए, टी कॉमा एक स्ट्रिंग एस के लिए, तो वो देखेगा ऐसे कौन से टाइम स्टैम्प्स है जो कि इक्वल टू वैल्यू टी के कैरी कर रहा है, नहीं कर रहा तो उसके नेक्स्ट वाले पे पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यह बोला 15 कॉमा जेड, तो ये देखेगा नो डाउट 15 और 15 यहां भी प्रेजेंट है, बट दिस जेड पैरामीटर विल नॉट बी कॉल्ड विद दिस वन, क्योंकि ई एफ और जेड के साथ वो रिलेशनशिप वो बैठेगा नहीं। क्योंकि देखो ई एफ की जो चेकिंग होगा वो पहले ई एफ और जेड के साथ देखेगा, जेड का जो भी एसकाई वैल्यू, लेट सपोज जो भी है जेड की एसकाई वैल्यू इज ग्रेटर देन ई, है ना। इसीलिए वो ई एफ को ऑल्दो 15th वाले कैटेगरी में आ गया बट ई एफ नहीं मिलेगा, सो इट विल बी डिल्यूजनल केस। तो वो क्या करेगा, आगे किसी वैल्यू पे पॉइंट कर देगा रादर देन पॉइंटिंग दिस वन। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि श्योर नहीं है, हम क्योंकि श्योर नहीं है स्ट्रिंग के लिए, हम टाइम स्टैम्प के लिए तो श्योर है बट सेकंड पैरामीटर के लिए वी आर नॉट श्योर, सो इन दैट केस विल बी टेकिंग ओनली ए एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब विल बी काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज एम्प्टी स्ट्रिंग, या फिर जीरो ले लो आप उसको, एज ए नल कंसिडर करेगा। तो इससे जो भी जस्ट बड़ा होगा उसको पॉइंटर कर देगा, है ना, उसको पॉइंट कर देगा, उसकी कोई बड़े डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमारे को हर एक टाइम स्टैम्प यूनिक है, तो ऐसा भी केस नहीं है कि 15 कॉमा एक्स आएगा तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल व्हाट आई नीड। एंड लोअर बाउंड ऑन दैट केस, लोअर बाउंड on times given comma empty string will do what, will be trying to get exactly value which is less than which is equal to tg या फिर उससे बड़ा। अब अपन को जो यहाँ पर जो आइटरेटर रिटर्न आएगा, हमें चेक लगाना पड़ेगा क्या जो हमारा आइटरेटर दे रहा है दैट इज नथिंग बट ए पेयर विच विल बी हैविंग सम वैल्यू टी एंड ए स्ट्रिंग, है ना। हम देखेंगे क्या ये जो डॉट फर्स्ट जो टी वैल्यू दे रहा है क्या वो ग्रेटर देन टी जी है। मतलब मान लो कि यहाँ पर 15 5 10 15 है, बट किसी ने आपको बोला 12 के ऊपर दो आइटरेशन, किसी ने आपको बोला 12 कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट बाइनरी सर्च लगाओ लोअर बाउंड, तो ये देखेगा 12 के बराबर कोई है क्या, बोलेगा कि नहीं 5 10 है 15 है। तो अगर क्योंकि लोअर बाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, 13579 में क्या करता था, अगर लोअर बाउंड 4 के बराबर नहीं मिल रहा तो दैट वाज पॉइंटिंग टू 5, उससे जस्ट बड़ा, तो ये क्या करेगा इस 15 को पॉइंट करेगा। तो हमें चेक, ये सैनिटी चेक करना पड़ेगा क्या ये जो 15 है, क्या ये जो 15 है
क्या ये जो 15 है दैट इज ग्रेटर देन माई 12? देखिए यस ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, अपना आइटरेटर को पीछे ले आएंगे। पीछे विल बी डेफिनेटली द केस जहां पर देखो ऐसे होता है डेटा T1 T2 T3। आपके TG को अगर बराबर TG नहीं मिला, यहां पर अगर बराबर TG नहीं मिला इस सॉर्टेड कैटेगरी में, सॉर्टेड स्टोर में अगर TG एग्जैक्टली नहीं मिला, तो इट शुड बी पॉइंटिंग टू T3 विच इज ग्रेटर देन TG। इससे बचने के लिए वो क्या करना पड़ेगा हम अपन को, हमें ये पता है अगर ये उससे सबसे बड़ा वैल्यू है तो उससे पीछे वाला जस्ट उस कैटेगरी में होगा जो कि लेस देन टीजी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अमंग ऑल दिस कैटेगरी ऑफ वैल्यू होगा, क्योंकि हम सॉर्टेड है और सबसे बड़ा वैल्यू उस सॉर्टेड में और छोटे कैटेगरी में होगा, उसको हम पॉइंट करेंगे बाय यूजिंग आइटरेटर को माइनस माइनस करके। इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में थोड़ा पढ़ना आप, है ना। अगर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यू कैन रीड सम एल्गोरिथम समथिंग। अगर कोई डाउट है देन आई कैन मेक सम वीडियो ऑन दिस लोअर बाउंड और अपर बाउंड एंड आइटरेटर थिंग्स, ठीक है। और उसकी हमें डॉट सेकंड वैल्यू रिटर्न करनी है। दिस इज व्हाट गोइंग टू लुक लाइक, दिस इज नथिंग बट अ बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन। अगर ऐसा नहीं करना है तो कैन वी जस्ट सिंपली जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट वन, वी कैन डू दैट, है ना। बट वही है कि वेक्टर में अपन को स्टोर करना पड़ेगा, देन वी कैन, yeah, just let's just try to do it with the first this lower bound upper bound, then we can try with our raw binary search things, ठीक है। just a thing just a thing okay, share it, okay, the video got post, या तो अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर से कुछ कोई काम नहीं है। मैं क्या करूंगा कि ऐसे अनऑर्डर्ड, क्योंकि मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड चलाना चाहता हूँ कि पेयर के ऊपर अनऑर्डर्ड मैप में लूंगा मैं एक स्ट्रिंग जो कि मेरा की तरह काम करेगा, एंड द सेकंड पार्ट विल बी वेक्टर। मैं ले सकता था वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। क्यों, ये क्यों ले रहे हैं अपन, की इज ए स्ट्रिंग, उसके रिस्पेक्टिव में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प जो कि एक इंटीजर है, कॉमा एक वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है। इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। अपन को लोअर बाउंड वगैरह लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, इसीलिए मैं सेट ले रहा हूँ, क्योंकि लोअर बाउंड के दो पेयर्स वगैरह के केस में शायद डिफाइंड नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वी नीड टू डू नथिंग इन दिस कंस्ट्रक्टर। सिंपली जो भी कॉल आएगा मैं क्या करूंगा कि मैप ऑफ की के करस्पॉन्डिंग इंसर्ट कर दूंगा। व्हाट, मैप ऑफ की के करस्पॉन्डिंग इंसर्ट कर दूंगा माई टाइम स्टैम्प कॉमा वैल्यू, एंड वी आर डन फॉर द सेट फंक्शन, ठीक है। अब जब भी गेट फंक्शन कॉल आए, मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले एक सेट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब इस की के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, इस की के करस्पॉन्डिंग मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर स्टोर किया हुआ है ना, ये जो सेट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर एंड दिस वन। तो इसका एक रेफरेंस ले लूंगा, पूरा पूरा कॉपी मत करना, रेफरेंस ले लेना, एंड दैट इज वाई दिस वी। आप क्या कर सकते हो, वी में मैप ऑफ की मेंशन कर सकते हो। बिफोर प्रोसेसिंग एनीथिंग वी जस्ट नीड टू चेक कि अगर वी डॉट साइज 0 है then we should return empty string from this point only। अगर ऐसा नहीं है then we should be doing a binary search with this lower bound concept। और set के केस में क्या करते हैं, v dot lower bound, और अपन को क्या करना है, पेयर पास करना है, दैट इज टाइम स्टैम्प कॉमा की। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं कि या तो ऐसा कोई की ऐसा टाइम स्टैम्प के बराबर या बड़ा कुछ मिला है, नहीं तो डायरेक्टली वो एंड को पॉइंट कर रहा होगा। अगर वो एंड को पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स इफ आई टी इज इक्वल टू वी डॉट एंड, दैट मीन्स वी शुड नीड टू डिक्रीमेंट द आइटरेटर, क्योंकि हमें बड़ा या बराबर से बराबर मिल गया, बढ़िया बात है, बड़ा मिल गया तो हमें पीछे ही आना था। अगर नहीं भी एग्जिस्ट करता तो देन वी ऑल्सो वांट टू गेट वन स्टेप बैक, है ना, ताकि हमें लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ऑल द टाइम्स हम लेस देन इक्वल टू टीजी हमें सेटिस्फाई करना है। टीजी नथिंग बट हियर द टाइम गिवन, ठीक है। अब मैं बोलूंगा अगर ऐसा केस नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है मतलब कि ये वाला केस अगर है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या हो सकता है, मेरा ऐसा केस हो सकता है जहां पर मेरे टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मेरे जो की के करस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर्ड है दैट इज हैविंग ए वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन, लेट्स सपोज हमें 10 15 के करस्पॉन्डिंग v1 प्रेजेंट है, 20 के करस्पॉन्डिंग v2 प्रेजेंट है। हमारा जो टाइम स्टैम्प है
हमारा जो टाइम स्टैम्प है मान लो कि 10 है, टाइम स्टैम्प इज लेट्स से 10, तो हमारा लोअर बाउंड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा 15 को। हम ये भी ऐसे केसेस भी हो सकता है कि 5 वी ऐसा कुछ प्रेजेंट हो सकता है। तो इस केस में टाइम स्टैम्प 10 के ऊपर जब लोअर बाउंड चलाएंगे दैट शुड बी पॉइंटिंग टू दिस पेयर, जो कि हमारे लिए यूजलेस है, हमें उससे लेस देन या बराबर चाहिए, तो हम इसे डायरेक्टली ले सकते हैं। बट देट शुड बी सम केसेस जहां पर इतने ही बस वैल्यू प्रेजेंट हो, मतलब ऐसे भी कुछ की डैश प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें इस टाइम स्टैम्प से छोटे वाले कोई प्रेजेंट ही नहीं हो, तो उस केस में हम पीछे भी नहीं जा सकते। तो बिफोर गोइंग टू दैट क्या हमें ये चेक करना है इफ प्रीवियस ऑफ, मतलब आईटी अगर ऐसे पॉइंट को पॉइंट कर रहा है जो कि इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू इज नथिंग बट वी डॉट बिगिन एंड क्या है, आईटी को डी रेफरेंस करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, डी रेफरेंस मतलब पेयर को डी रेफरेंस कर दिया, अब पेयर मिल गया, पेयर के आइटरेटर को डी रेफरेंस करा, पेयर मिला, उसके डॉट फर्स्ट में हमारा की है, मतलब टाइम स्टैम्प है, डॉट फर्स्ट अगर ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प है, ठीक है, उस केस में हमें पीछे जा सकते हैं। तो बिफोर दैट वी शुड डू समथिंग लाइक दिस कि अगर आई टी डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प है, अगर ये केस है, मतलब इससे पीछे कोई छोटा वाला है ही नहीं, देन इन दिस केस आल्सो शुड बी रिटर्निंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। अदरवाइज व्हाट शुड वी डू इज वी शुड बी decrementing this pointer, in the end we should simply return the second parameter, that is pair का second part is string, the value dot string that dot second, sorry, हाँ ठीक है। हमने चेक किया क्या अगर एंड पे पॉइंट कर रहा है तो माइनस माइनस कर दो, अगर ऐसा केस है कि एंड पे पॉइंट नहीं कर रहा, कुछ ऐसे वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है जिसका टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन आवर रिक्वायर्ड टाइम स्टैम्प है, क्योंकि लोअर बाउंड डज व्हाट, इट फर्स्ट चेक्स द सिमिलर वैल्यू या फिर उससे ग्रेटर देन वैल्यू, और हम क्या करेंगे पीछे तो लाएंगे, पीछे लाने से पहले ये देखना है क्या वो इकलौता एलिमेंट है एज ए जो कि एज ए बिगिनिंग है, अगर एज ए बिगिनिंग वही है तो हम इससे पीछे कुछ मिलेगा नहीं, तो इन दैट केस आल्सो वी शुड बी रिटर्निंग एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। और अगर नहीं है तो माइनस माइनस कर देंगे, ऑल द and for all the valid cases it should be written in this one. Let's just run it, है ना, we can try with the simple binary search also. Okay, so there is this set function, there is a set for C++, तो हमें इसे बताने के लिए ऐसे कुछ कर सकते हैं। Okay, yeah, it got accepted, है ना। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, this insertion takes order of log n and this takes constant time क्योंकि हम रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे लोअर बाउंड टेक्स ऑर्डर ऑफ log n, यहाँ पर चेकिंग सारे ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, देन द होल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n ओनली एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हर स्ट्रिंग के जितने भी पेयर्स हैं हम सबको स्टोर कर रहे हैं इस सेट में, तो दैट इज टेकिंग दिस वन वैल्यू। अगर इसका हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करें देन यू नो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट सिंपली नीड टू डू वेक्टर पार्ट, एंड वेक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पुश बैक कर देना है, पुश बैक करना है, पुश बैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट को हटा के वेक्टर करना है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल दिस वन, एंड वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी सर्च पार्ट। सो फॉर दैट वन वी नीड a answer timestamp, answer timestamp should be something that is greater than, है ना, मतलब इनिशियली जीरो रखते हैं, एंड द वैल्यू स्ट्रिंग आंसर दैट शुड बी एनीथिंग, है ना, हमें बस अपडेट करना है। तो यहाँ पर int n है दैट इज v डॉट साइज, int low is something like 0 index, high is nothing but n minus 1 index। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लो जब तक हाई तक नहीं चला जाता तब तक अपन अपन लो लेस देन इक्वल टू हाई करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे कैसे, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, and then we can do what, simply we can check if mid is like क्या है अपन का, v of mid of 0 is having dot first is having the value, हाँ अपन यहाँ पे पेयर भी, हाँ पेयर लेना ना, डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट इज आवर टाइम स्टैम्प, देखो यहाँ पर current timestamp is v of mid dot first, that is an integer, and string val is current val is v of mid dot second। I hope I am doing correct, है ना, कहीं पर मिस्टेक हो then you guys can correct me, है ना। if अगर current ts जो कि less than equal to given timestamp है, तो this is a valid case,
we should be doing what? Answer t. We simply can store answer as current val. I think we don't even need this आंसर टीएस पार्ट, क्योंकि हम बाइनरी सर्च ही वैसे भी कर रहे हैं। और अपन को क्या होगा कि इससे पीछे जितने भी होंगे सारे इनवैलिड है, क्योंकि सारे ही लेस देन इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। देन वी शुड बी इंक्रीमेंटिंग दिस लो टू मिड माइनस मिड प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है देन वी शुड बी डूइंग व्हाट? मिड टू सॉरी हाई टू मिड माइनस 1, एंड इन द एंड वी शुड बी रिटर्निंग दिस आंसर स्ट्रिंग। ठीक है, आंसर स्ट्रिंग अगर नहीं मिला होगा तो ऐसे ही इनिशियलाइज कर देते हैं स्ट्रिंग से। मैंने क्या करा, वी पे ट्रैवर्स करा, पेयर ऑफ स्ट्रिंग पे मैप ऑफ की से फेच करा, लो हाई इंडेक्सेस पे चलाया। मैंने देखा हुआ है कि वैल्यू स्टोर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, क्योंकि आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है टाइम स्टैम्प इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर मैं लो और मिड निकाला, मिड निकालने के बाद करंट टीएस निकाला, दैट इज डॉट फर्स्ट, एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन दिस वन, लेट्स जस्ट रन इट if it does succeed or not. It did succeed for the 3 टेस्ट केसेस। एंड हियर वी आर। ठीक है, अगर सुनो, अगर आपको अगर आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड लगा, देन यू गाइस कैन स्किप डायरेक्टली स्किप टू this raw implementation of binary search, then you can do it guys, but कहीं ना कहीं आपको लोअर बाउंड वगैरह सीखना ही पड़ेगा। दिस इज रियली हेल्पफुल इन लॉट ऑफ केसेस। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया। आई होप यू आर स्टिल विद मी टिल दिस पॉइंट। अगर आपने देखा हुआ है टिल दिस पॉइंट एंड इफ यू लाइक द लॉजिक एंड द अप्रोच, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। देयर आर बेसिक थिंग्स दैट यूट्यूब विल से। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।